सभी को बहुत बहुत सादर प्रणाम। आज हमारी कक्षा का क्रमांक है 498 और आज का उद्बोधन आदरणीय श्री राजेंद्र नाथ पांडे जी लेंगे और उनका विषय है योग वासिष्ठ भाग 8। मैं आदरणीय श्री पांडे जी से निवेदन करता हूं कि वो अपना उद्बोधन जारी करें। धन्यवाद। ओ सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्ने नयसुपधाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारे दुर्व्यसनों को, बुराइयों को, आपत्तियों को दूर करें और जो कुछ कल्याणकारी हो वो हमको प्राप्त कराएं। हे सबसे अग्रणी अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप हमारे सारे कर्मों को जानते हैं। आप हमें सन्मार्ग पर ले चलते हुए समृद्धि को प्राप्त कराएं। इस मार्ग में जो भी बाधाएं आए उन्हें आप दूर करें। हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। हो सर्वप्रथम श्री अरविंद शर्मा जी और उनके प्रतिनिधि पुत्र योग्य पुत्र श्री अभिषेक शर्मा जी दोनों का आभार। यह लंबी श्रृंखला चलती आई। आज जैसे कहा 498, 500 में 2 कम आज प्रवचन का संख्या है। बहुत होता, बहुत बड़ा, हम सब लोग साथी जितने जुड़े हुए हैं, इतना लंबा समय चलता रहा, ईश्वर की कृपा है और शर्मा जी की और उनके पुत्र दोनों की बड़ी ही दृढ़ इच्छा शक्ति है। दोनों का आभार। उसके साथ ही साथ जितने विद्वान साथी इसमें जुड़े हुए हैं, जिनके कारण यह सब चल रहा है आगे, बुद्धिजीवी लोग, श्रोता लोग जितने भी हैं, उन सबका मैं अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, आभार करता हूँ। योग वासिष्ठ पर जो भी आज कथन है उसको प्रारंभ करने से पहले मर्यादा के अनुसार ग्रंथ के जो वक्ता वशिष्ठ जी हैं और श्रोता जो श्री रामचंद्र जी हैं, उनका स्मरण करना भी दायित्व है मेरा। मैं उनको प्रणाम करते हुए एक एक श्लोक उनके लिए बोलता हूं जो योग वासिष्ठ में ही अंकित है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतं त्रिगुणरहितं श्री वशिष्ठम नतास्मः। आद्यंत वर्जित विशाल शिलांतराल संपीड चिद घन बपुर गगनामल स्वम स्वस्थो भवा जठर पल्लव कोश लेखा लीला स्थिता खिल जगत जयते नमस्तु। श्री रामचंद्र जी को प्रणाम। श्रोतागण, जैसा कि पिछले वक्तव्यों में मैं स्पष्ट कर चुका हूं कि योग वासिष्ठ ज्ञान मूलक ग्रंथ है। श्री रामचंद्र जी श्रोता हैं, वशिष्ठ जी गुरु हैं, वक्ता हैं। इस विशाल ग्रंथ में 6 प्रकरण हैं। वैराग्य प्रकरण, मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण, उत्पत्ति प्रकरण, स्थिति प्रकरण, उपशम प्रकरण, निर्वाण पूर्वार्ध प्रकरण और निर्वाण उत्तरार्ध प्रकरण। इन प्रकरणों से ही एक लाइन में यह स्पष्ट हो जाता है कि आदमी को जब वैराग्य हुआ, मोक्ष की इच्छा हुई, तो किस तरह से वो उपरत हो जाता है कर्मों से, लेकिन कर्मों से उपरत न होने पर के कारणों के लिए वास्तविक स्थिति आत्मज्ञान की समझाकर
किस तरह से वो निर्वाण को प्राप्त हो और निर्वाण की क्या परिभाषा योग वासिष्ठ देते हैं, इसको स्पष्ट किया गया। पिछले वक्तव्य में मैंने मन के बारे में कुछ कहा था। यद्यपि इस प्लेटफॉर्म पे मन के ऊपर और विद्वान वक्ताओं ने बहुत अच्छा अच्छा बोला है, लेकिन चूंकि योग वासिष्ठ में भी मन का प्रकरण आया है, मन का महत्व आया है, तो इसलिए मैं उसको बताता हूं और योग वासिष्ठ क्या कहता है उसके ऊपर ही इस बात को रखता हूं। तो पिछली बार मन क्या है इसको मैंने बताया था। आज अपने वक्तव्य के कुछ पूर्वार्ध में मन की अद्भुत शक्तियां योग वासिष्ठ क्या कहता, समय मिला तो सिद्धियां उसके बारे में क्या कहता, योग वासिष्ठ में क्या प्रकरण है, उनके उपरांत आत्मज्ञान जीवन मुक्ति के संबंध में कुछ उपाख्यान में रखूंगा, जिससे कि सिद्धांत जो है वो भी बना रहे और रुचिकर आख्यानों के माध्यम से हम क्या बात कहना चाहते हैं योग वासिष्ठ ग्रंथकार, वो सामने भी आ जाए। मन की जहां बात है, योग वासिष्ठ मन पे बहुत जोर देता है। जैसा पिछली बार मैंने कहा कि वो कई चीजों को, बुद्धि चित्त आत्मा, सबको मन का ही आधार बताता है, मन का ही रूप बताता है। इसी तरह से विषयों का आत्मा में उदय होना, वो कहता है मन है। परम पुरुष जब संकल्पमय होता है, चाहे सृष्टि को रचने के लिए या जीव के रूप में हम जब कोई काम करने के लिए संकल्प करते हैं, तो वो भी मन कहता है। संकल्प शक्ति जो है वो मन है। इस मन की शक्तियों के बारे में जहां तक वर्णन है, उत्पत्ति प्रकरण में भी वर्णन है, स्थिति में भी और निर्वाण प्रकरण में भी वर्णन। अब मैं इसको शुरू करता हूं मुख्य रूप से आउटलाइन बताते हुए कि मन को क्या कहा। मन सर्वशक्तिमान है। एक जगह लिखा इन्होंने स्थिति उत्पत्ति प्रकरण में कि मनो ही जगताम कर्त्री मनो ही पुरुष स्मृतः। मैं यथासंभव संस्कृत का प्रयोग कम करूंगा, लेकिन सरल जो संस्कृत है वो मैं, जो एक लाइन होती है पंच लाइन, उसको मैं शुरुआत करता हूं कि मन जो है वो जगत को करने वाला है, रचने वाला है। मन ही स्वयं पुरुष है। जैसे कि एक बड़ा प्रसिद्ध है, सब लोगों को याद रहता है कि मन ही मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। उसी तरह से एक पंच लाइन इसमें है जो मुझे लगी कि मनो ही जगताम कर्त्री मनो ही पुरुष स्मृतः। मन जो है वह जगत को रचने वाला है, मन ही स्वयं पुरुष। अब इसके बारे में इसको व्याख्या करते जगह जगह कहा उन्होंने कि मन में सब प्रकार की शक्तियां हैं। योग वासिष्ठ के अनुसार मन सब कुछ कर सकता है। जिस वस्तु को प्राप्त करने का इरादा कर लेता है उसको अवश्य ही प्राप्त करता है। जैसी भावना करता है क्षण भर में वैसा ही हो जाता है। जो कल्पना चित्त के अंदर उदय होती है और बाह्य जगत में जो हम कल्पना करते हैं वो प्रकट होती है। एक बात और कहता है योग वासिष्ठ के अनुसार, मन में जगत को रचने की शक्ति है। मन का स्वभाव संकल्प है, यह तो बात ठीक है। तो मन जैसे ही जिस तरह के जगत की कल्पना करता है, संकल्प द्वारा जगत वैसा ही निर्मित हो जाता है। ये योग वासिष्ठ का कहना है। सामान्य रूप से हम सोचें कि हम सोचते हैं पहले, फिर करने का प्रयास करते हैं, उसका कुछ फल मिलता है, उसी बात को कहते हैं। उन कहते हैं वो तो वह जैसा जैसा संकल्प करता है, चाहे वो सत संकल्प हो चाहे वो असत संकल्प हो, चाहे सत और असत दोनों से मिश्र संकल्प हो, जगत की उत्पत्ति होती रहती है। योग वासिष्ठ के अनुसार जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, ये जितनी भी अवस्थाएं हैं मन के रूपांतर है। एक उदाहरण देते हैं वो यहाँ, जैसे हम बीज डालते हैं अंदर और उससे अंकुर उत्पन्न होता है, और अंकुर तरह तरह से हो जाता है। कभी पत्ता बन जाता है, बेल बन जाता है, फूल बन जाता है, फल बन जाता है। उसी तरह से कहते हैं वो कि ये सब मन के ही रूप हैं। देश और काल का विस्तार भी मन के ही अधीन है। मन जो है जगत की रचना करने में पूर्णतः स्वतंत्र है। मन में शक्तियां किस तरह की हैं कि उत्पादन करने की शक्ति है, ये कहते हो। योग वासिष्ठ में लिखा है कि मन में उत्पादन करने की शक्ति है। अब
मन चूंकि जीव के पास है, तो कहते हैं कि जीव में सब कुछ प्राप्त करने की अनंत शक्ति है। अब देखिए, जैसे मन की बात आई, भाग्य और पुरुषार्थ, नियति और पुरुषार्थ, इन दोनों का मामला चलता रहता है। पहले भी मैं इस पर बोल चुका हूं और ग्रंथों में तरह तरह से कहा है। लेकिन योग वासिष्ठ बहुत जोर देते हैं इस बात पे कि प्रत्येक जीव में चित्त शक्ति है। चित्त शक्ति क्या हुई? आत्मा की अनंत और अपार शक्ति है चित्त शक्ति, चेतन शक्ति जो हमारे अंदर। ये बड़ी विशिष्ट शक्ति योग वासिष्ठ में बड़ा जोर देते हैं कि जिस जीव में जिस जिस प्रकार की शक्ति का उदय होता है, उसी का फल उसको प्राप्त करता है। बड़ा महत्वपूर्ण बात कहते हैं, जैसा प्रयत्न करता है यथा समय उसका फल मिलता रहता है। कभी तप के रूप में, कभी देवता के रूप में, कभी आत्मा ही आत्मा की इच्छाएं अकस्मात पूरी कर देता है। अपने ही प्रयत्न के सिवाय हमको और कोई सिद्धि देने वाला नहीं है। इसलिए बहुत बड़ा संदेश देते हैं योग वासिष्ठकार कि अगर जो कुछ प्राप्त करना चाहते हो उसके लिए प्रयत्न करो। यहां दूसरा कोई भाग्य का निर्माण करने वाला नहीं। हम सब जानते हैं, कहते हैं भाग्य हमारे पास हुआ इसलिए हो गया। गीता में कहा दैवम चैवात्र पंचमम, 20% रखते हैं देव को। लेकिन नियति क्या है हम सब लोग जानते हैं। हर ग्रंथों में लिखा है कि हमारे द्वारा पूर्व में किए गए जो कर्म है उनका जो फल रखा हुआ है बैंक बैलेंस, वही नियति है। तो इसलिए योग वासिष्ठ कहते हैं जैसा प्रयत्न करोगे वैसा फल पाओगे, इसलिए प्रयत्न करो। अब दूसरी बात, एक और पॉइंट कहते हैं कि जो विषयों का रूप है वो हमारे चित्त के अधीन है। संसार के सब पदार्थों का रूप हमारे चिंतन पर निर्भर है। चिंतन करते करते असत्य पदार्थ भी सत्य लगने लगता है। जिस वस्तु का जिस भाव से चिंतन करते हैं वह वस्तु उसी प्रकार से अनुभव में आने लगती है। सदा मित्र से मित्र भाव से चिंतन करने में यहां लिखा कि शत्रु भी मित्र हो जाता। निमेष मात्र समय भी कल्प भाव से चिंतन करते हैं। एक क्षण में आप चिंतन किया, आपको बहुत लंबी यात्रा आपने एक क्षण भर में कर लेते हैं, बहुत लंबी चौड़ी सब सोच लेते हैं। जब कटु भाव से सोचते हैं तो मीठी बात भी कड़वी लगने लगती है, मीठी चीज भी कड़वी लगने लगती है, मतलब अच्छी भी बुरी और बुरी भी अच्छी लगने लगती है। सब उत्सव को आपत्ति भी समझ लेता है कभी, और आपत्ति को भी आनंद ले लेता है इसमें। तो वो ये कहते हैं कि ये सब जितने विषय के रूप बनते हैं वो मन के आधार। एक बड़ा उदाहरण देते हैं, पुरुष लोग तो इसका बड़ा अनुभव कर सकते हैं और आनंद लिया जाता है। ये सारा सिद्ध भवति तदृशी, जिसकी जैसी भावना होती है वैसे ही उसकी सिद्धि होती है। इस बात को भी योग वासिष्ठ में तरह तरह से कहा गया है। ये कहा कि, लेकिन दृढ़ भावना कहा, दृढ़ भावना युक्त होकर मन जिस वस्तु की जैसी कल्पना करता है उसको उसी आकार में उतने ही समय तक उसी प्रकार का फल देने वाला अनुभव होता है। अब देखिए, दृढ़ भावना को धीरे धीरे या अभ्यास की ओर, शब्द की ओर ले जाते हैं योग वासिष्ठ वाले। दृढ़ भावना माने अभ्यास करना। क्या कहा कि दृढ़ अभ्यास के द्वारा जो मनुष्य अपने मन में जिस प्रकार के भाव को स्थिर कर लेता है उसी प्रकार की वासनाएं और क्रिया होने लगती। बार बार सोचना, बार बार सोचना, दृढ़ता करना, तो किन्हें अभ्यास करते हैं। तो क्या क्या प्राप्त करने योग्य है, क्या नहीं, इसका निश्चय भी भावना द्वारा होता है। यहां पर लिखा कि मन की भावना के अनुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जितने भी ये प्रयास करते हैं वो मन के द्वारा ही करते हैं। भावना का जब दृढ़ अभ्यास हो जाता है तो वैसा ही अनुभव होने लगता है। वासना के प्रभाव से जीव के लिए विष अमृत हो जाता, अगर आप खूब प्रभाव करते रहें।
अब अभ्यास का महत्व बताते हैं। दृढ़ भावना हुई तो अभ्यास का भी उन्होंने अर्थ बताया है। जैसे गीता में कहा कि भाई हम मन का निग्रह कैसे करते हैं, कि अभ्यास से करते हैं। तो दृढ़ भावना के बारे में इन्होंने अभ्यास को ले गए पुरुषार्थ की तरफ, और ये कहा किसी काम को बार बार करने का नाम अभ्यास है, उसी को पुरुषार्थ भी है। उसके बिना किसी प्रकार की उन्नति नहीं होती। शुद्ध आत्मा का, शुद्ध जो चित्त है, उसका आकार दृढ़ होता है अभ्यास के कारण। आप अपने मन को बार बार कहिए, बार बार अभ्यास कीजिए, तो दृढ़ता आती जाती है। और यहां पर एक उदाहरण देते हैं, आगे चल के मैं बताऊंगा कि योग के मार्ग पे किस तरह से सूक्ष्म शरीर की ओर ले जाना चाहते हैं। तो यहां पर एक उदाहरण देते हैं कि भावना का अभ्यास किया जाए तो सूक्ष्म शरीर, जो कि वास्तव में शुद्ध चिदाकाश है, चिदात्मा है, आदि भौतिक भाव को ग्रहण कर लेता है। सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर हो जाता है। और ये भी लिखा इसमें कि स्थूल शरीर में सूक्ष्म की भावना साधक बहुत करता रहता, सोचता रहता है, तो पक्षी के समान आकाश में गमन करने लगता। अभ्यास का इतना महत्व है कि असंभव भी संभव हो जाता है। ये लिखा है इसमें, सिद्धिर्भवति नान्यथा, बिना अभ्यास के सिद्धि नहीं होती। इसी को हम कहते हैं तप करो, कहते हैं जप करो, अभ्यास करो। लोग जप करते रहते, आपने योगी पथ में आगे बढ़ना है तो तप करते हैं बड़े बड़े, तो ये अभ्यास के लिए इसमें कहा है। मन में दृढ़ निश्चय की शक्ति बताई। फिर जैसा कहा, ये भी कहते हैं कि जैसा मन होता है वैसी ही गति होती है। एक और बात कहते हैं कि सुख दुख जो है वो चित्त के अधीन है। मनुष्य मनोमय है, जैसा किसी का मन होता है वैसा ही अनुभव होता है। शुभ और अशुभ कर्मों का उसको अनुभव होता है। कई कई जगह लिखा योग वासिष्ठ में, जीव की जो परिस्थितियां हैं वो सारी की सारी मन की रची हुई है। और ये भी कह दिया एक जगह, तो शरीर भी मन का बनाया हुआ। अब एक बात आती है आदि और व्याधि। अब देखिए, मन को इलाज की ओर ले जाते हैं कैसे। कहा कि मानसिक चिकित्सा, शरीर जब मन का बनाया हुआ है तो शरीर के सब रोग और विचार और जीवन भी अशुद्धि के कारण होते हैं। आप जानते हो दो तरह की बीमारियां होती हैं, यहां योग वासिष्ठ में भी लिखा है, आदि और व्याधि। व्याधि होती है शारीरिक, हमें बुखार आ गया, ये सब होगी, जितने भी सब चीजें हैं, जो भी शरीर में विकृतियां आती हैं उसे व्याधि। और आदि कहते हैं मानसिक चिकित्सा, मानसिक रोग। और आजकल तो आप जानते ही हैं कि जो भी हमें व्याधियों से ज्यादा आदि वाले भी लोग हैं। डिप्रेशन हो गया, और क्या कहते हैं मानसिक रोग, साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, बड़े से बड़े पैसे वाले लोग, बड़े से बड़े सुविधाजनक वाले लोग। जिन पे कम सुविधाएं उन्हें तो कम होती हैं मानसिक बीमारियां, लेकिन मानसिक बीमारियां उनको कैसी होती हैं, वो बदला लेते हैं, प्रतिशोध लेते हैं। रोज अखबारों में आता है कि उसको मार दिया, बेटों को मार दिया, बेटियों को मार दिया, पिता को मार दिया, सबको। ये भी आदि मानसिक बीमारी। तो अब इसका काफी उन्होंने वर्णन किया योग वासिष्ठ में। एक बात वो कहते हैं कि व्याधि होती है अखाद्य के भोजन के। जो हमें नहीं खाना है वो हम जब खाते हैं तो हमारा शारीरिक जो पाचन तंत्र है वो बिगड़ता है, उससे व्याधि होती है। और आदि क्यों होती है? जिस चीज को नहीं करना है, जिसके साथ नहीं जाना है, अगम्य का हम साथ करते हैं। हमको प्रतिशोध लेना है, हमें क्रोध के साथ है, मोह के साथ है, हमें किसी से बहुत ज्यादा आसक्ति है, तो अगम्य का साथ होने से आदि। इसका बड़ा जोर दिया उन्होंने कि जब मनुष्य का मन उसके बस में नहीं होता तो उसमें तीव्र वासनाएं उठने लगती, काम क्रोध लोभ मोह जितनी भी वासनाएं हैं, और उनको पूरा करने के लिए वो यही पता लगता है उसको कि मैं क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। अनुचित लोगों के साथ बैठने लगता है, कुसंग करने लगता है, मन में खोटे भाव, मन में ही बैठा हुआ है, और बड़ी बड़ी लंबी लंबी कहानियां प्रतिशोध की और सब की बनाता है। उसके अनुसार वो ऐसे कर्म करता है जैसे कि सामने फलित होता है। वहीं पर जब वो अच्छे लोगों में बैठने लगता है और अच्छे भोजन करता है तो आदि और व्याधि दोनों से दूर रहता है। तो एक जगह और भी लिखा कि आदि से ही व्याधि की उत्पत्ति है। योग वासिष्ठ ने इसको कहा कि सबसे पहले मन का खेल है, मन की बीमारी होने से व्याधियां होती है। और ये भी कहा
कि जब मानसिक रोग से आप मानसिक रूप से संतुष्ट हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, तो आपको व्याधि नहीं होगी। तो इसलिए मन पे वो जोर देते हैं कि मंत्र की चिकित्सा, उसके लिए मंत्र की चिकित्सा भी लिखी है एक दो जगह कि आप मंत्र कीजिए, मंत्रों के अक्षर में, मंत्रों के अक्षर जो है प्रभाव डालते हैं, मन को शुद्ध करते हैं, भावना को भी शुद्ध करते हैं। मूल आदि क्या है, एक जगह का मूल मानसिक रोग क्या है, वो कहते हैं संसार में जन्म लेना। मूल जो है वो, जैसे और ग्रंथों में कहा है कि हमने ये हमारे हाथ में तो है नहीं, संसार में जन्म लेना। जन्म क्या, जन्म लेंगे तो मरण होगा, जन्म लेंगे तो हम सारे संसार में आगे चलेंगे। तो उन्होंने कहा भाई इस आदि का, मूल आदि का नाश कैसे होगा। अब मैं अपने उपाख्यानों की ओर ले जाना चाहता हूं धीरे धीरे आपको। तो उन्होंने कहा कि आत्मज्ञान, ये आत्मज्ञान वासिष्ठ का मूल चीज है, मूल एक क्रक्स है, कोड है आत्मज्ञान के ऊपर। अज्ञान का नाश कर ले, आत्मज्ञान कर ले व्यक्ति, तो उसे मूल आदि से छूट मिल जाएगी, निर्वाण हो जाएगा, जीवन मुक्त हो जाएगा, जन्म कर्म के बंधन से छूट जाएगा, रोगों से निवृत्ति, जन्म मरण के चक्कर से बिल्कुल ही छूट जाने पर होती है। अब उन्होंने कहा जीवन को सुखी रखने के कुछ उपाय उन्होंने बताए इसमें। तो यहां पर एक उदाहरण छोटा सा दे दिया उन्होंने, उपाख्यान तो मैं अभी बाद में बताऊंगा, कि वशिष्ठ जी ने काकभूषण जी से पूछा कि आप इतने दीर्घकाल तक चिरजीवी हैं, आप निरोग और युवा कैसे बने रहते हैं। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया, वो मन के संबंध में उत्तर है, वो आपको बताता हूं। इसमें कहते हैं कि मैं सदा निरोग गुरु वशिष्ठ जी क्यों रहता हूं, इष्ट और अनिष्ट की चिंता छोड़ देता, आत्मभाव में स्थित रहता हूं, मेरा मन चपलता और शोक से रहित है, बुढ़ापे और मौत के दुख से मुझे डर नहीं है, राज्य आदि के सुख से मिलने से मुझे कोई खुशी नहीं होती, यह बंधु है, यह शत्रु है, यह मेरा है, यह पराया है, ऐसा कोई भाव नहीं होता। आहार विहार में उठते बैठते सांस लेते मुझे कोई ख्याल नहीं आता, मैं अपने स्वरूप में स्थित रहता हूं। क्या वो गीता का समता का भाव हो, कुछ हो। इस आत्मज्ञान आत्मस्थिति के रूप पर योग वासिष्ठ ने बहुत जोर दिया। ये कहते हैं कि कोई भी वस्तु मुझे मिल जाए, अच्छी हो बुरी हो, मुझे कोई समता का भाव रहता है। एक अच्छी बात कही, वो हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं, हम में लोगों में होता नहीं है। हम पहला दूसरे को सुखी देख के दुखी होते हैं, लेकिन काकभूषण जी कहते हैं कि मैं दूसरों को सुखी देख के मैं सुखी होता हूं। हम बहुत सारी बातें नहीं पकड़ सकते, लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको अपने मन को थोड़ा परिवर्तित करने का हम प्रयास कर सकते हैं। कि इसमें उन्होंने कहा कि मैं दूसरों को सुखी देखकर सुखी होता हूं, ये भी निरोग होने का एक कारण बताया, और मैं दूसरों को दुखी देखकर भी दुखी होता हूं, सबका मैं प्रिय मित्र हूं, आपत्ति आने पर धैर्य युक्त रहता हूं, अचल रहता हूं, ये भी गुण होना चाहिए हम लोगों में। और संपत्ति की दिशा में सारे संसार के साथ मित्रता का व्यवहार रखता हूं, चाहे भाव हो चाहे अभाव हो, मैं समान रहता हूं। मन के शांत होने पर क्या होता है, शांत होने पर आपको महान आनंद का अनुभव होता है। ये मन की शांति का उन्होंने बताया। जैसे उन्होंने यहाँ पर एक उदाहरण दिया एक में, कि आप जैसे जूता पहन लेते हैं, तो आपको पूरे संसार में चले जाओ, ऐसे लगता है कि सब जगह चमड़े का है, चमड़े से आपने अपने रक्षित कर लिया, तो आपको कोई भी, आप आराम से चले जाएंगे, किसी कांटे वाटे की आपको चिंता नहीं हो। तो मन को पूर्ण बनाना है, पूर्ण आनंद कहना है। संसार में जीव तभी तक अंधकार में रहता है जब तक मन में अज्ञान है। तो वो कहते हैं कि मन को शुद्ध बना। अब मैं थोड़े से समय मेरा हो गया है, तो मैं उपाख्यानों की ओर जाना चाहता हूं। अगली बार में सिद्धियों के बारे में बताऊंगा। अभी से एक इशारा देते हैं कि सिद्धियां जो है दो तरह से मिलती हैं, मन की शुद्धि करने से और कुंडलिनी जागरण से। तो मन की शुद्धि के बारे में क्या जोर दिया गया है, मैं अगले वक्तव्य में बताऊंगा। मैं यहाँ पर कुछ उपाख्यान कहानियां सुनाना चाहता हूँ। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं, मुख्य मुख्य उपाख्यान 55-56 है, मैं 18, 19, 20 तक पहुंच चुका हूं थोड़े थोड़े। अब मैं आज जो कथाएं सुनाऊंगा, ये आपने कथाएं सुनी होंगी, लेकिन
इसमें योग वासिष्ठ में इन कथाओं में क्या विशेषता बताई वो और जगह मुझे नहीं मिली। जैसे एक बलि की कथा है, राजा बलि के बारे में आपने सबने सुना कि वामन अवतार लिया भगवान ने उनके कारण, जो दानी था, 3 पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी नाप दी और बलि को पाताल लोक भेज दिया। ये तो सभी ने सुना होगा, श्रीमद् भागवत में बहुत कथा सब कही जाती है इसको। अब वशिष्ठ जी कहते हैं रामचंद्र जी से, मुख्य बताना चाहते हैं कि संसार के भोगों से चित्त की शांति नहीं मिलती। एक बार भोग लिया, अनुभव कर लिया, जो तृप्ति और वासना हुई, थोड़े समय बाद कहते हैं ये तो काम खत्म हुआ। कोई भी चीज हम संसार की जितनी वस्तुएं लेते हैं, आप सब जानते हैं, इसमें तो सभी लोग अच्छे अच्छे सब उदाहरण देते हैं कि कोई बात ली और थोड़े समय उससे मन भर जाता है। आनंद प्राप्ति की शाश्वत आनंद नहीं मिलता। तो योग वशिष्ठ कहते हैं, देखो राजा बलि का मैं तुम्हें उदाहरण सुनाता हूं कि उन्हें संसार से विरक्ति कैसे हुई और विरक्ति से फिर आत्मपद की प्राप्ति कैसे हुई। आपको जैसे मैंने बताया, विरोचन के पुत्र बलि जो थे वो पाताल लोक में थे, राज्य कर रहे थे, विष्णु भगवान उनके बाहर पहरा देने वाले आदमी। तो अब उन्होंने एक दिन ये सोचा कि भाई मैं बहुत चिरकाल से इस राज्य का भोग कर रहा हूं, लेकिन मेरी चित्त को शांति नहीं मिलती, और वही वही भोग मैं भोगता हूँ, वही दिनचर्या है, वही सब करता हूँ, मुझे तृप्ति नहीं मिलती। और मेरे पिता तो विरोचन जो थे वो तो आत्मज्ञानी थे, और वो कहते थे कि ओहो, जीव को तो परम आनंद की स्थिति के लिए प्रयास करना चाहिए, और वो बहुत हमेशा आनंदमय स्थिति में रहते थे। उन्हें तो कभी भी कोई विरक्ति नहीं होती, कोई ये नहीं होता था अब आज दुख है क्या है, हमेशा आनंदमय रहते थे पिता। तो उन्होंने कहा, सोचा कि विषयों की भोग वासना कहते हैं समाप्त होनी चाहिए। तो इतना तो बलि को समझ में आ गया कि भोग की जो वासना है वो समाप्त होनी चाहिए। अब उन्होंने कहा कि इसको वासना समाप्त कैसे करूं? तो जो गुरु शुक्राचार्य हैं उनके पास गए, और गुरु शुक्राचार्य को उन्होंने प्रणाम किया, कहा कि मुझे परम पद की, आत्म पद की, आत्म इसकी साक्षात्कार की उपाय बताइए, क्योंकि मेरे पिताजी को तो पता था, पिताजी तो मेरे उसी स्थिति में रहते थे। अब तो गुरु ही ठहरे, गुरु समझ गए कि ये बिना प्रयास के ही प्राप्त करना चाहता है। तो गुरु शुक्राचार्य ने बलि से क्या कहा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि इसमें क्या भावना इस कथानक से बताना चाहता। उन्होंने कहा, देखो भाई इस समय मुझे बहुत काम है और मुझे कार्यवश कहीं जाना है, तो मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं, तुम उसका चिंतन करते रहो, और तुम्हें अपने आप ही जो प्राप्त करना है वो प्राप्त हो जाएगा, अगर तुम वास्तव में सही तरीके से चिंतन करते रहो। उन्हें भाई क्या चिंतन करना है? तो उन्होंने कहा, देखो जो कुछ संसार में है, चाहे वो तुम हो, चाहे वो मैं हूं, या जगत के सारे पदार्थ हैं, वे एक ही अखंड शुद्ध निर्विकार चित्त तत्व हैं, उसके अतिरिक्त संसार में कुछ नहीं है। उस पद में अपने आप को विचार द्वारा स्थित कर लो, और जो परम पद है, जो चित्त तत्व है, परमात्मा है, उसी में स्थित अपने को अनुभव करो। बस लगातार ये चिंतन करते रहना, तुम, यही जीवन, मनुष्य जीवन का ध्येय। तो देखिए, आत्मज्ञान करने के लिए गुरु ने तो कह दिया भाई ये करो, क्या मतलब क्या हुआ, आगे भी आएगा कि केवल शब्दों से, जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं बार बार कहता हूं, मैं ज्ञानी नहीं हो पाया, शब्द जरूर है, क्योंकि उसको उतरा नहीं। तो गुरु तो जानते थे कि बलि तो भाई है विरोचन का पिता है, तो उन्होंने कहा, अच्छा तुम ऐसा करो, मैं जा रहा हूं काम से, तुम इतना चिंतन करो कि सब कुछ जो कुछ है परमात्मा है, मैं भी परमात्मा में स्थित हूं, और बस सच्चित आनंद सभी कुछ यही है, सब स्थिति में है। तो बस ठीक है, चले गए, गुरु ने कहा, और उन्होंने विचार यही यही विचार करना शुरू कर दिया कि दृढ़ निश्चय करने लगे धीरे धीरे। फिर उन्हें बस धीरे धीरे, क्योंकि समझदार तो थे ही सब, तो उनका सब कुछ इन्हें लगने लगा जो कुछ भी है वो ये चित्त तत्व ही है और कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सोचते रहे सोचते रहे सोचते रहे, और उनको निर्विकल्पक समाधि लगी, इसमें लिखा है। और जैसे ही समाधि में गए, उन्हें परमानंद का अनुभव होने लगा, और वो आनंद ऐसा था कि जिसके मुकाबले सारे जीवन के भोगों का कुछ भी नहीं था। मैं एक बात यहाँ पर योग वशिष्ठ के अलावा मुझे याद आ गई,
कभी तैत्तिरीय उपनिषद में मैं बोलूंगा तो उसमें ब्रह्मानंद वल्ली एक चैप्टर का वर्णन है। उसमें मानसिक सांसारिक जो मानव का सुख है और ब्रह्मानंद सुख की इसमें एक तुलना की है कि मानव का सुख क्या है कि उसे पूरे संसार के उसको साम्राज्य मिल जाए और बहुत लंबी हजारों साल की उम्र मिल जाए, तो उसको जितना आनंद होता है, कई आनंद उसमें बताए हैं, कभी डिटेल में बताऊंगा। तो ब्रह्मानंद की का 10 रेज टू दी पावर 20, मतलब एक के आगे 20 जीरो अगर लगा ले, एक के आगे 20 शून्य यदि लगा दें, इतने गुना ब्रह्मानंद की कल्पना की है उसने, ब्रह्मवल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली। इसको संक्षेप में यहां पर यह कह दिया कि वह आनंद ऐसा था जिसके मुकाबले में उसके सारे जीवन के भोगों का सुख लेश मात्र भी नहीं था। ये योग वासिष्ठ में लिखा। अब वो समाधि में चले गए। समाधि में चले गए तो राज्यकाज तो सब गड़बड़ाने लगा, राजा तो है ही नहीं। शुक्राचार्य को पता चला ये तो क्या गड़बड़ हो रहा है। उन्होंने कहा वो तो समाधि में बैठे हुए। आए शुक्राचार्य, फिर समाधि से जगाया उनको और उपदेश किया। उपदेश किया कि देखो, अब तुम जिस आनंद का अनुभव कर रहे हो, जीवन मुक्त में अगर अनुभव है तुमको और तुम उसी में स्थिति रहते हो, तो सदा का ये हमेशा रहेगा। तुम समाधि में रहो चाहे न रहो, असली बात यह है कि आत्म स्वरूप में स्थित होकर राज्य करो। मतलब ये बात उन्होंने कही कि जीवन मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए मरना जरूरी नहीं और काम छोड़ना जरूरी नहीं, क्योंकि वशिष्ठ जी इसका मूल बात यही, रामचंद्र जी तो कह रहे थे जरूरत क्या है कुछ करने की, और रामचंद्र जी को वो कार्य में लाना चाहते थे। तो यहाँ पर एक उदाहरण उन्होंने ये बलि का दिया और बलि ने राज्य किया और निर्माण प्राप्त किया। इसी तरह की कथा प्रहलाद की, प्रहलाद की कहानी आप सब लोग जानते। लेकिन मैं आपके सामने योग वशिष्ठ का वो पक्ष रखता हूं जो मैंने और कहीं नहीं पढ़ा, योग वशिष्ठ में ही पढ़ा। ये अपने अपने ग्रंथकार की विशेषता होती है। प्रहलाद के बारे में आप जानते हैं, हिरण्यकशिपु उनके पिता थे और अंत में जब हिरण्यकशिपु ने जब अत्याचार बहुत किए, सब कुछ हुआ, तो नृसिंह ने अपना अवतार लिया और नृसिंह ने अवतार करके हिरण्यकशिपु का वध कर दिया और प्रहलाद को अभयदान दे दिया। ये कहानी तो सब कुछ ठीक है, लेकिन इसमें कुछ कहानी योग वासिष्ठ में और जोड़ी गई। क्या जोड़ी है? इसमें ये लिखा है कि प्रहलाद जी ने ये सोचा, भाई विष्णु भगवान तो बहुत पावरफुल, क्योंकि उन्होंने मेरे पिता हिरण्यकशिपु जैसे को भी मार दिया, तो मुझे क्या करना चाहिए? विष्णु भगवान की शरण में जाना चाहिए जिससे मुझे लाभ हो। तो उन्होंने उनकी भक्ति प्रारंभ कर दी। एक खास बात बताता हूं जो आपको शायद अलग से लगे कुछ भी इसमें। उन्होंने क्या किया, प्रहलाद यहां पर योग वासिष्ठ के अनुसार, ये नहीं कहता, श्रीमद् भागवत में तो मैं भी कथा और तरह से कहता हूं इस बात को, प्रहलाद जी अपने मन ही मन विष्णु भगवान की दिव्य मूर्ति को स्थापित करते हुए उनका चिंतन करने लगे। एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द इसमें दिया है, मानसिक साधनों के द्वारा पूजा करने। क्या अर्थ हुआ कि कर्मकांड अपनी जगह, विग्रह बनाना, उसका षोडशोपचार करना, वो सब अपनी जगह है, वो एक साधन है। लेकिन जो ज्ञान मार्गी वाले लोग हैं उन्होंने कहा कि ये मानसिक साधनों के द्वारा उपासना करना, मतलब इनका चिंतन था समष्टि चिंतन। समष्टि चिंतन करने लगे उसके बारे में। उससे क्या हुआ, जब आप मानसिक रूप से चिंतन कर रहे हैं तो इसमें लिखा है कि अपने अंदर से असुर वृत्तियों को उन्होंने समाप्त कर दिया। विष्णु भगवान के अतिरिक्त उनके मन में और कुछ नहीं था, बस वही विष्णु भगवान ही दिखाई पड़ते रहते थे। तो जब बहुत उसमें स्थित हो गए तो कहते हैं विष्णु भगवान उपस्थित हुए। अब महत्वपूर्ण बात आती है, योग वासिष्ठ भी कमाल की बात लिखते हैं इसमें कि विष्णु भगवान जब उपस्थित हुए तो उन्होंने कहा वर मांगो। विष्णु से कहा कि वर मांगो। श्रीमद् भागवत में तो कथा का और तरह से वर्णन है, लेकिन योग वासिष्ठ अपनी बात को कहने के लिए ये उपाख्यान देते हैं। तो प्रहलाद ने क्या मांगा? प्रहलाद ने कहा कि मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए और उस पद की प्राप्ति हो जाए जिससे कि मैं परमानंद परम शांति का अनुभव हमेशा करता रहूं।
कमाल है योग वासिष्ठकार का। उन्होंने क्या उत्तर दिलवाया विष्णु भगवान प्रहलाद से, हे प्रहलाद, संसार के जितने उत्तम पदार्थ हैं मैं सब तुमको दे सकता हूं, लेकिन आत्मज्ञान देना मेरी शक्ति से बाहर। आपको अजीब सा लगेगा, मुझे भी लगा, लेकिन सुनिए, इसकी भावना सुनिए क्या है कि आत्मज्ञान देना मेरी शक्ति से बाहर है। आत्मज्ञान किसी को दूसरे से नहीं मिल सकता। गुरु और देवता केवल आत्मज्ञान का साधन बता सकते हैं, आत्मज्ञान प्रदान नहीं कर सकते। ये इसकी खास बात जो मुझे लगी। साधन बताते हैं गुरु, वो कहते हैं कि आत्मज्ञान केवल स्वयं विचार करने से ही उत्पन्न होता है। यह योग वासिष्ठ का बड़ा मूल सिद्धांत है। इसलिए तुम अपने आप ही आत्मविचार करना प्रारंभ कर दो। उसके लिए क्या कंडीशन है? शुद्ध चित्त और स्थिर बुद्धि। मन को शुद्ध करना पड़े, शुद्ध चित्त करो और बुद्धि को अपनी स्थिर करो, और उसके द्वारा तुम जैसे ही अपने रूप में आओगे, विचार करते रहोगे, चिंतन करते रहोगे, उसमें स्थिर होने का प्रयास करोगे, धीरे धीरे तुमको आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा। यह कह के विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब उन्होंने विचार प्रारंभ किया। इस बात को बार बार हर जगह से उपाख्यानों में योग वासिष्ठ वाले लिखते हैं, रिपीटिशन के द्वारा एक ही बात बताना चाहते हैं। क्या चिंतन प्रारंभ किया कि भाई आत्मा क्या वस्तु है? दृश्य पदार्थ तो आत्मा नहीं हो सकता। आप सब लोग तरह तरह से ग्रंथों में पढ़े हुए हैं, आत्मा तो सब दृश्य पदार्थों का साक्षी दृष्टा है। फिर उन्होंने कहा कि इंद्रियां भी नहीं है आत्मा, शरीर भी नहीं है, प्राण भी नहीं है, मन भी नहीं है, सबका ज्ञान आत्मा को हो सकता है, तो वो आत्मा तो नहीं हो सकता। तो आत्मा को उन्होंने कहा ये सब इन पदार्थों से परे सूक्ष्म स्वयं संवेद्य कोई तत्व है, जिसका अनुभव हमको उस अवस्था में होता है जब कोई ज्ञान का विषय हमारे पास न हो। अब यही बात चिंतन करते 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 करते, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, केवल आत्म तत्व अपना स्वरूप क्या है? सत्य चित आनंद हमारा स्वरूप है। जैसे हम लोग कहते हैं, शंकराचार्य कहते हैं, चिदानंद रूप शिवो हम शिवो हम, अपने आप ही शिव तत्व का अनुभव करते हैं। तो प्रहलाद जी ने उसी तरह का लगातार चिंतन किया। तो जब बहुत अनुभव होने लगा स्थिर चित्त और दृढ़ शुद्ध चित्त और स्थिर बुद्धि से, तो उन्हें आनंद का अनुभव, और आनंद का अनुभव होने लगा, अलौकिक आनंद का अनुभव होने लगा। अब वो समाधि लगे। वही बात हुई जो बलि के साथ लिखी थी कि बहुत सारी समाधि बीत गई उनको, बस राज्य का सब मामला गड़बड़ा गया, अत्याचार होने लगे, सब दुष्ट लोगों का हो गया। अब जब पता लगा कि विष्णु भगवान को पता चला ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा, विष्णु भगवान तो बाहर थे, तो वो गए उसके पास और निर्विकल्प समाधि से जगाया और उपदेश किया। ये उपदेश योग वासिष्ठ को रामचंद्र जी के लिए इसलिए आवश्यक है कि हमको कर्म छोड़ने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने ये उपदेश किया कि जो शांति और आनंद का अनुभव तुम निर्विकल्पक समाधि में कर रहे हो हे प्रहलाद, वही शांति और आनंद का अनुभव आत्मज्ञानी को संसार में यथोचित धर्मों का पालन करते हुए भी रह सकता है, रहता है, यदि वास्तव में आप अपने स्वरूप में स्थित हो गए हो तो। उन्होंने कहा कि आत्मज्ञान नाश होने का नहीं है, अर्थ नहीं है। वह किसी विशेष अवस्था का नाम नहीं है जिसको एक बार आत्मदर्शन हो गया वह उस पद में हमेशा ही स्थित रह सकता है। जगत में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आत्मा से अतिरिक्त हो। सारा जगत ही आत्मा माला, आत्मा है सब जगत। देखो, सर्वम ब्रह्ममयम जगत, सभी ब्रह्ममय है। ब्रह्म का इसमें नाम नहीं लिया है, आत्मा का नाम लेते हैं ये। इसलिए ज्ञानी पुरुष को संसार को छोड़ के भागना उचित नहीं है। संसार में रहकर जीवन मुक्त बनो, अपने धर्मों का पालन करो। रहते हुए आप अपने जिस कर्मों को करेंगे आपको फल उसका प्राप्त नहीं होगा, और ये आनंदमय स्थिति अपने में स्थित रहना ही जीवन मुक्ति है। राज्य के कामों को देखो और राजवी धर्मों का पालन करो। इस बात पे बार बार जोर देते प्रहलाद ने वैसे ही किया, राज्य का काम करने लगे और बाद में निर्वाण प्राप्त हो गए। इसके साथ ही एक कथा और है, गाधी गाधी की कथा। ये माया के संबंध में है।
इसका मैं एक उपाख्यान इंद्रजाल का बारे में दे चुका हूं, वैसा ही कुछ है। अभी मेरे पास समय है तो आपको एक दो उपाख्यान में और सुनाता हूं इसको। गाधी का क्या था? गाधी के लिए इन्होंने कहा था, एक ब्राह्मण का नाम था गाधी। एक बार क्या हुआ, उसने विष्णु की भक्ति प्रारंभ कर दी, लेकिन उनका उद्देश्य क्या था? उनका माया का दर्शन करना चाहता हूं। ये पहले भी एक दो उपाख्यानों में आप सुन चुके होंगे। तो ठीक है भाई, भगवान प्रसन्न हुए, ध्यान में केवल भगवान, जब भगवान प्रसन्न हुए, आए, वर मांगा, तो उन्होंने कहा मैं आपके माया का स्वरूप देखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा चलो ऐसा ही होगा, अंतर ध्यान हो गए। लीला है सिखाने की, ऊपर वाली परम सत्ता की। और मांगने वाली भी कैसे हैं? मैं तो कभी माया के चक्कर में न हूं। माया क्या, जब सब जानते हैं कि माया का कोई पार नहीं पा सकता, तो जानने की आवश्यकता क्या है? लेकिन हुए, एक से एक लोग हुए माया को जानने के लिए। मृकंड ऋषि ने भी मैं माया की इस तरह से वो किया था, मैं पहले बता चुका हूँ। खैर, तो क्या हुआ, वो चले गए, गंगा स्नान को जा रहे थे, कपड़े उतारे, गोता लगाया, और गोता लगाते ही उन्होंने देखा कि गाधी तो अपने घर पे है, बीमार है, और बीमार इतनी हो रहा है कि वो मर रहा, और मर क्या रहा है, मरने की अवस्था का अनुभव होने लगा उसे। और उसने अपने मृत शरीर को छोड़ के दूसरे लोकांतर में जा गया, वहां दंड मिलने लगा उसे, पाप पुण्य का। नरक में चला जा रहा है, कहां पर उसे भोग और दंड मिल रहे हैं। फिर उसे लगा कि मैं इस लोक में वापिस आ गया हूँ, एक चांडाली के गर्भ में मेरा प्रवेश हो गया है, और मैं वहां जन्म ले लिया। चांडाली पैदा भी हुआ, चांडाल कुल में हुआ, चांडाल कन्या से उसका विवाह हुआ, उसके बाद बाल बच्चे हुए, पत्नी का देहांत हो गया, रोने लगा, देशाटन करने चला गया, कि दूसरी जगह भटकने लगा, देश छोड़ के चला गया। अब जाते जाते क्या हुआ, देखा वो जा रहा था, पीछे से एक हाथी आया, हाथी ने सूर से उठा के अपने पीठ पे बिठा लिया। उन्होंने कहा, सब लोग तो जो आसपास चल रहे थे, उन्होंने कहा जय जयकार करने लगे, राजकुमार की जय हो। उन्हें क्या हुआ भाई? भाई राजा ने छोड़ दिया था हाथी को, कि जिसको ये हाथी उठा के सीट पे बैठा लेगा, मैं तुझे राजकुमार बना दूंगा। अब उसने राजकुमार बन गया। अब वो गया, चांडाल को प्रणाम किया, उसको स्नान कराया, स्नान करा के उसे गद्दी पे ले जाके बिठा दिया, और भोगों का उपभोग करने लगा। 8 साल तक रहा, और स्त्री भी थी उसके पास, सब थे। एक दिन क्या हुआ, वो राज्य में घूमने निकल रहा था, तो उसके चांडाल जो दोस्त थे, वो मित्र उसके दिखाई पड़ गए, और उन्होंने पहचान लिया, और पहचान कर दिया, तो चांडाल है तो हमारा दोस्त है। अब जैसी चांडाल पता चला उस सारे सारे संसार, वो राज्य की प्रजा को, तो बहुत ही दुख हुआ सबको, सब कोसने लगे, ये तो क्या हुआ। अब उसको भी लगा बहुत, तो उनका प्रायश्चित करो। तो प्रायश्चित करने के लिए क्या है, कि ये तो राजा चांडाल है, सबको पता चल जाएगा। तो जैसे ही रानियों को और ब्राह्मणों को खबर लगी, तो उनका प्रायश्चित करो, प्रायश्चित करो, विस्तृत अग्निकुंड बनाओ, अग्निकुंड में प्रवेश कराओ, उसको अग्नि स्नान कराओ, तब प्रायश्चित होगा। अब जब अग्नि में प्रवेश किया उसने, और अग्नि जब तपने लगी और लगने लगी, तो उसकी चेतना आने लगी। देखा तो वो तो अपना वहीं पे गोता लगा के अपने बाहर निकला, और इतनी जैसे गोता लगा के गंगा जी से बाहर निकला, इतनी देर में इतनी कहानी हो गई। अब तट की ओर गया। अब उन्होंने कहा कि ये हुआ क्या, इशारे का सारा। अब वही कहानी जो इंद्रजाल जैसी थी, वो इसमें फिर बताते हैं कि कुछ दिन पूछे उसके एक घर पे, उस ब्राह्मण के घर पे मुसाफिर एक अतिथि आया। तो अतिथि को उसने भोजन कराया, भोजन करके आराम कहा, और कहा भाई आप कहाँ से यात्रा से आ रहे हो, किस याद की जगह से आ रहे हो? तो उन्होंने कहा हे ब्राह्मण, मैंने बहुत जगह घूमा, लेकिन एक जगह बहुत हृदय विदारक दृश्य देखा। मैंने क्या देखा, कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कि वहां की सारी द्विज प्रजा, सारी रानियां इस कारण से अग्नि में प्रवेश कर गई, कि 8 वर्ष तक एक चांडाल राज्य करता रहा। चांडाल राज्य भी उसमें नष्ट हो गया, अग्नि में प्रवेश हो गया। मैं तो वहां प्रयाग गया, त्रिवेणी में स्नान करके आ रहा हूं। इसमें ये लिखा योग वासिष्ठ ने, कि उसे उस स्थान की देखने की इच्छा हुई, यात्री को लेके गया, उसने देखा किरात देश में कि हाँ वैसे का वैसा ही था। तो एक छोटी सी कहानी और उद्दालक की मैं इसमें सुनाता हूं आपको। उसमें ये इसमें लिखा कि क्या है, मन का खेल है सारा। मन कुछ भी लीलाएं, कुछ भी सृष्टि बना सकता है आपकी, उसी को नियंत्रण करना है। उद्दालक की कथा और सुनाता हूं, 2-3 मिनट का समय है।
जिससे उपाख्यान भी चलते रहे और थोड़ा सा रुचिकर भी मामला बना रहे। इसका उदाहरण क्या था कि मनुष्य को शांति और आनंद का अनुभव तभी हो सकता है जब अपनी सत्ता में स्थित हो जाए, स्वरूप में स्थित हो जाए, इसे आप कहते हैं अपने रूप में स्थित हो जाए। जब तक अहम भाव रहेगा तब तक परमानंद की प्राप्ति नहीं होगी उसको। उन्होंने ये इसमें लिखा है कि उद्दालक नाम का एक मुनि था जो गंधमादन पर्वत पे रहता था। उसी तरह से मैं शॉर्ट कर देता हूं इस बात को, जैसे औरों को शांति नहीं मिली उसे भी शांति नहीं मिली। उसने कहा कि निष्काम तप प्रारंभ कर दिया शांति प्राप्त करने के लिए। उनका मन शुद्ध हो गया, विवेकवान हो गया, अपने मन को ही संबोधित करने लगा। ये भी एक तरीका होता है, बार बार जो आपको मन को ठीक करने को कहते हैं, आप तो एक तरफ हो जाइए, मन को बना ली दूसरी पार्टी और मन को कहिए नहीं तू बता, मैं तुझे ट्रेन करना चाहता हूँ, तू ऐसे क्यों कह रहा है। ऐसे करके यदि आप उसे आपने उसके मास्टर हो जाएंगे, ये कि एक बड़ा प्रैक्टिकल तरीका है। आपके मन में कोई बात आ रही नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो यही उन्होंने पूछना शुरू किया कि मन तू बता, विषयों के पीछे दौड़ने में तुझे क्या सुख मिलता है, तू विचार करके बता, तुझे स्पष्ट हो जाएगा। विषयों द्वारा सुख की आशा करना ऐसा ही है जैसा कोई मृग तृष्णा के पीछे भाग रहा हो, प्यासा मनुष्य। तू मन विषय के पीछे भागता रहता है, बाद में दुखी होता है। तू किसी से अपेक्षा करता है, बाद में दुखी होता है। तो ऐसा क्यों करता है तू, ऐसा मत कर। अब इसको सबको करने में सब विचार करते रहे, उन्होंने मन पे नियंत्रण कर लिया, मन शांत हो गया। फिर पूछा मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं इंद्रियों का विषय हूं कि नहीं। आत्मभाव तो एक रूप है, सदा रूप है, प्रकाशमय है। इंद्रिया मेरा आत्मा नहीं हो सकता, आत्मस्वरूप नहीं हो सकता, ये तो सब विकारवान है। इसी तरह से विचार करते करते उसने वही कहा कि विषय इंद्रियां शरीर मन आत्मा नहीं हो सकते। आत्मा इन सबका दृष्टा है, स्वयं प्रकाश तत्व है, उसका न कोई आदि है न कोई अनंत। मन निरोध कर लिया उसने, और जब मन को उनने कहा कि अच्छा अपने ऊपर आत्मसत्ता में किया, तो उसने प्राणायाम किया। इसका भी आगे बताऊंगा मैं, इसको भी जोड़ दिया उन्होंने। प्राणायाम किया और कुंडलिनी शक्ति को जागृत, और कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके ब्रह्म स्थान में ले जाकर उसे निर्विकल्पक समाधि लगी। निर्विकल्पक समाधि जब टूटी तो उसी तरह से वही चित्त में आनंद था जो समाधि में था, और समाधि में उसी अवस्था का अनुभव किया। और इसमें ये उदाहरण दिया कि इस तरह से इस अवस्था में स्वरूप में जो स्थित हो जाता है, तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और चौथी अवस्था तुर्यातीत जो अवस्था है, उसमें भी उसी रूप से रहता है, उसे और कोई आ, आ, इच्छा नहीं होती, और शांत और आनंद का अनुभव करता है। तो उद्दालक ने अपने को उस सत्ता सामान्य में स्थित किया और जीवन मुक्त होकर अपना जीवन व्यतीत किया। तो आज के वक्तव्य को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। दो तीन बातें इसमें कहीं मुख्य रूप से संक्षेप में कहूँ, मन की शक्तियां, मन ही आधार है। जीवन मुक्ति, जीवन में रहते हुए हमें उपरत होने की भी आवश्यकता नहीं है। यदि हम मन को नियंत्रित कर लेते हैं, शुद्ध कर लेते हैं, तो हम जीवन मुक्त होकर इस संसार में अपने कर्मों को करते हुए भी शांत रह सकते हैं। ऐसा योग वासिष्ठ का मत है। मैं आज का अपना वक्तव्य यहीं समाप्त करता हूं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री पांडे। थैंक यू। और अब आज के उद्बोधन के बाद जो विश्लेषण हुआ है, और जो पहले ही कह दिया गया, ऋषि साहब ने कहा, वागीश जी ने कहा, चौधरी साहब ने कहा, उसके बाद मैं कुछ भी कहूंगा बहुत छोटा लगेगा, बहुत फीका सा लगेगा। लेकिन ये सही बात है। आज आपने जहां से शुरुआत की कि मन के विचार से, उसी से हमारे चरित्र का भी निर्माण होता है, हमारी सोच का निर्माण होता है, हमारे कृत्यों का निर्माण होता है, हमारे भविष्य का निर्माण होता है, हमारे वर्तमान का निर्माण होता है, यहाँ तक कि हमारे मैं तो ये कहूंगा कि हमारे अगले जन्म का भी निर्माण हमारे आज की सोच और विचार से होता है। वहीं से जहां से आपने शुरुआत की, वहीं से सारी चीजें उसी सोच से, उन्हीं विचारों से आदि भी आती है, उन्हीं विचारों उन्हीं सोच से व्याधि भी आती है, उन्हीं सोच और उन्हीं विचारों से हमारे मन में इस तरह की तरंगे उठती हैं, जैसी देवऋषि साहब ने आज बताई। उनको जितना आनंद आज के व्याख्यान में आया, ये शायद उनके विचार थे। आज एक बहुत बड़ी बात थी, जनरली वो पार्क में घूमने चले जाते हैं, आज वो चुपचाप बैठ के सुन रहे थे।
आपके पूरे ध्यान से कि उनको बहुत अच्छा लग रहा था। और वास्तव में आपने आज वाणी तो आपकी प्रखर है ही है, आपकी ओजस्वी पूर्ण वाणी है, उसके लिए तो मैं हमेशा आपका कायल हूँ। आपने एक एक शब्द को इतने विस्तार से, इतने अच्छे से बताया। शुरुआत जो आपने वही विचारों से की, और वही मतलब मूल आज का वही था आपके पूरे उद्बोधन का, कि जैसा आप विचार रखेंगे, जैसा आपका मन होगा, उसी हिसाब से आपके चरित्र का, आपके शरीर का, आपकी सोच का, आपके दृष्टिकोण का, आपके भविष्य का, आपके वर्तमान का निर्माण होगा। ये आज आपके उद्बोधन का मूल था, और ये सत्य है, अकाट्य है, और हम लोग का भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ हमारी सोच पे निर्भर है। हमको उसी पे नियंत्रण रखना है, उसी पे कंट्रोल रखना है। अगर हमने अपनी सोच पे, अपने विचारों पे नियंत्रण रख लिया, तो फिर हमको हर तरफ जैसा हम चाहेंगे, जैसा हम विचार करेंगे, उसी तरह की चीजें मिलती रहेंगी, वैसा ही वातावरण मिलेगा, वैसा ही हमको उपलब्धियां होंगी। आपके आज के उद्बोधन के लिए सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद बहुत, सबका बहुत 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 जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि अरविंद भाई साहब का एक प्रक्रिया रहती है, एक विचार और उसके बाद इमा रोम। तो आज का विचार है सर, खुशी एक महक की तरह होती है। खुशी एक महक की तरह होती है। जब तक हम स्वयं नहीं महकेंगे, दूसरों को कैसे महका सकते हैं? इसलिए खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें, स्वयं भी महके और संसार को महकाएं। बहुत सुंदर, धन्यवाद। अब सब अनम्यूट कर लेंगे एक बार, उसके बाद फिर शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।